और आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजनीतिक तौर पर। इंडिया न्यूज इस वक्त बड़ी खबर दे रहा है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया है। खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने अपने पद का इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर राजनीतिक तौर पर संसद का सत्र शुरू हो चुका है और संसद का जो सत्र शुरू हुआ है उसमें राज्यसभा में चेयरमैन का पद किसी के पास होता है तो वो उपराष्ट्रपति के पास होता है। या आपने संसद में देखा होगा कि राज्यसभा जब चलती है तो चेयर पर उपराष्ट्रपति ही मौजूद होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में वहां पर डिप्टी चेयरमैन मौजूद होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनका स्वास्थ्य खराब है और खराब स्वास्थ्य के चलते जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि आपको बता दें कि वो अपनी कार्रवाई के साफ तौर पर देख रहे थे। आज ही जो सदन में उनकी तस्वीरों को देखा था, ठीक उस वक्त जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में खड़े होकर, राज्यसभा में खड़े होकर जवाब दे रहे थे। उनके जवाब को हमने देखा कि देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उनके जवाब का काउंटर कर रहे थे, उनकी अपनी बातों का जिक्र कर रहे थे। उस वक्त भी आसंदी पर, उस वक्त भी राज्यसभा में चेयर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद थे। और जो जानकारी आ रही है इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और जो कारण बताया गया है वो कारण बताया गया है कि अपने खराब स्वास्थ्य के चलते जगदीप धनखड़, देश के उपराष्ट्रपति, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बहुत ही सख्त, देश के जाने माने कानूनविद जगदीप धनखड़ हैं और संभव शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संवाददाता। संभव, क्या जानकारी है? ये कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ये बिल्कुल, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है और हमारे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन की कॉपी है। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे भी ऑन एयर दिखाएं, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट का लेटर है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और मैं सीधे उसी लेटर को पढ़ देता हूं। राष्ट्रपति जी के नाम ये चिट्ठी है, उसमें उन्होंने कहा है कि टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस। तो ये अपने स्वास्थ्य के चलते उन्होंने ये बात एकदम क्लियर कर दी, अपने स्वास्थ्य के चलते, खराब स्वास्थ्य के चलते उन्होंने यहाँ पर रिजाइन किया है। और मैं अपनी पोस्ट से, मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पोस्ट से, इफेक्टिव इमीडिएटली, ये शब्द साफ इस्तेमाल किया गया है लेटर में, इफेक्टिव इमीडिएटली और इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 67A ऑफ द इंस्टीट्यूशन। भारतीय संविधान के 67A जो आर्टिकल है उसके तहत यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि डी फैक्टो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा भी होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और दिन भर की प्रोसीडिंग्स में, आज जब मानसून सत्र शुरू हुआ तो दिन भर प्रोसीडिंग्स में हमने राज्यसभा में उन्हें देखा, उन्होंने लगातार अपने विचार रखे, अपनी बात रखी, चेयर पे बैठे। ये अचानक से 21/7/2025 की रिलीज जगदीप धनखड़ का यहाँ पर साइन, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन को लिखा गया ये पत्र, जिसकी कॉपी हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं लाइव। यहाँ पर उन्होंने पहली लाइन में स्पष्ट कर दिया है, टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अवॉइड बाय द मेडिकल एडवाइस। वो यहाँ पर रिजाइन करते हैं इफेक्टिव इमीडिएटली। है बहुत बड़ी खबर। भारत के राष्ट्रपति को ये लेटर लिखते हुए कह रहे हैं कि मैं अभी इसी वक्त इफेक्टिव इमीडिएटली रिजाइन करता हूँ और अपनी हेल्थ और मेडिकल एडवाइस को ध्यान में रखते हुए। अब ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि देश के उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के डी फैक्टो चेयरपर्सन है, उन्होंने इस तरह से अचानक रिजाइन किया अपनी प्रायोरिटी देते हुए, हेल्थ का रीजन देते हुए। लेटर का बड़ा है, मैं आगे और पढ़ लेता हूं। संभव लग नहीं रहा था क्योंकि आज भी जब संसद की कार्रवाई चल रही थी
तो उस वक्त मैं संसद की कार्रवाई को देख रहा था और राज्यसभा जब शुरू हुई तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे, वो सरकार पर कटाक्ष कर रहे थे, सरकार पर आरोप लगा रहे थे, तमाम सारी कार्रवाई को जिक्र कर रहे थे। ठीक उसी वक्त जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, वो खड़े होकर उनका विरोध कर रहे थे और इस पूरी कार्रवाई को जगदीप धनखड़ देख रहे थे। हालांकि हम वो तस्वीरें देख सकते हैं, उनके चेहरे के जो भाव हैं, उनके चेहरे पर एक थकान सी देखी जा रही थी, क्योंकि अमूमन वो जब संसद की कार्रवाई चल रही होती है, राज्यसभा की कार्रवाई चल रही होती है, तो वो जब कोई अवहेलना करता है नियमों की तो वो टोकते हैं और वो बीच बीच में मजाक भी करते रहते हैं। लेकिन आज वाकई वो बहुत ही मतलब बहुत शांत दिखाई दिए, बहुत धीरे बात कर रहे थे। तो ये माना जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य खराब था, इसके अलावा कोई राजनीतिक कारण तो नहीं। देखिए मनु जी, आप बिल्कुल ये बात पॉइंट आउट कर रहे हैं और एक लंबा एक्सपीरियंस आपके लिए भी है, तो उनके फेस से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। चूंकि अब ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, संवैधानिक जो पोस्ट होती है, उस पर ये उनकी पहली संवैधानिक पोस्ट नहीं थी। इससे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं और उससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं। तो ऐसे में उनको एक लंबा अनुभव है, ना ही सिर्फ राजनीतिक बट लीगल भी। तो ऐसे में एक तरह से हो सकता है कि लगातार बीमार चल रहे हो। हालांकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन बीमारी का आया नहीं था उपराष्ट्रपति के ऑफिस से, लेकिन इस वजह से भी हो सकता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो शांत से थे या हो सकता है थके से थे, लेकिन उनका एक मिजाज कूल ही है और कई बार उन्हें इस चीज के लिए क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है जगदीप धनखड़ को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के पद से अभी को उन्होंने जो सौंपा है। लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत, देखिए इस तरह का कोई भी इतनी सीनियर पोजीशन पे बैठे व्यक्ति आखिरी समय तक अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन से कभी पीछे नहीं हटते। और यहाँ पर भी यही देखने को मिला, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि आज उन्होंने राज्यसभा के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनकी भी बात सुनी और उधर दूसरी तरफ जेपी नड्डा जो भारत में गवर्नमेंट में कैबिनेट में है, उनकी भी बात सुनी। और उसके बाद दोनों ही पक्ष में लगातार प्रॉपरली जो डिबेट कंडक्ट कराई जाती है प्रजातंत्र के मंदिर में, जिसे कहा जाता है पार्लियामेंट में। राज्यसभा अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का, और जब अपर हाउस की हम बात करते हैं तो उसकी गरिमा एक अलग रूप में देखी जाती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ साफ नहीं झलक रहा था कि वो इस तरह से बीमार है कि अचानक इमीडिएटली रात में उनका रेजिग्नेशन आएगा। लेकिन ये इस समय देश की सबसे बड़ी खबर है कि राज्यसभा के चेयरपर्सन और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इफेक्टिव इमीडिएटली। मैं थोड़ा सा और आगे इस लेटर को पढ़ देता हूं अपने दर्शकों के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तमाम सारी बातों के बीच संभव 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 वो तारीख थी जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हरा दिया था। जगदीप धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि अल्वा को 182 वोट मिले थे। तमाम सारी बातों के बीच राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले जगदीप धनखड़ 18 मई 1951 में एक साधारण किसान परिवार के सदस्य थे। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों के मन में उनके अंदर पीड़ा थी, लेकिन वे बार बार वो इस बात का जिक्र भी करते थे, बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। आपको याद होगा कि जब किसान के मुद्दे